प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हमारे जीवन में ये अवसर मिला है और उस अवसर को जितना ज़्यादा हम अपने जीवन के लिए लाभदायक समझकर आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में वो उन्नति प्रदान करते हुए हमारे जीवन को वो परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये कितना अच्छा अवसर है कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक योजना, एक मकसद के रूप में मिले हुए दिन को हम आगे बढ़ा सक रहे हैं। तो ये एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। उस योजना को पूर्ण करने के लिए मेरे और आपका जीवन तत्पर और तैयार रहे। ओके, सो आज के मनन के लिए कुछ बातों को हम देखेंगे, पर उसके पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई बात को जान ले हम। अगर हम बदलते नहीं हैं तो हम बढ़ते नहीं हैं, और अगर बढ़ते नहीं हैं तो ये मान के चलिए आप वास्तव में जीते नहीं हैं, वास्तव में नहीं जीते। कहने का मतलब एक जिंदगी तो है, पर कहीं ना कहीं वो यूं ही बस चलती चली जा रही है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता ना कि वो घसीटती रहे, चलती रहे, वो उड़े, उस हर एक मुकाम तक पहुंचे, हर एक बात को प्राप्त करे जो हमारे जीवन के लिए वास्तव में रखी हुई है। उसको कहते हैं वास्तव में जीना। और यदि ऐसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है तो उसके नियंत्रित जीवन में जीते हुए वास्तव में जीने की आवश्यकता है। उसके लिए बदलना भी पड़ेगा और बढ़ते भी रहना पड़ेगा, और बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से हम उन सारी बातों को प्राप्त करेंगे। आज के मनन के लिए रोमी के पत्री 6 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद, 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। ओके, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की सी चाल चले, अर्थात कुछ न कुछ बदलते रहना पड़ेगा और बढ़ते रहना पड़ेगा ताकि हम वास्तव में जिए। कहने का मतलब परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत जबकि मेरा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर है, तो उस वास्तव में जीने के लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव, अर्थात उस के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उस पाप की दशा से हम छूटकर उसके साथ जीते हैं। और यदि हमने विश्वास किया है तो उसके साथ बपतिस्मा भी लिया है, अर्थात उसके साथ गाड़े जाकर एक नए जीवन में जी उठकर नए जीवन की सी चाल चलने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। वो रुकेगा नहीं, वो हर समय अपने जीवन में बदलाव लाने से डरेगा नहीं, बदलाव लाता रहेगा, बढ़ता रहेगा और वास्तव में जिएगा। यह है हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की अद्भुत असीम योजना। उस योजना को समझ के हम आगे बढ़े। कई बार हम कैसे जीते हैं, एक उदाहरण देता हूं। एक पिता ने अपने बच्चे के लिए पूरा कमरे को ही डेकोरेट किया और एक मॉडल, पूरे कमरे को एक मॉडल के रूप में एक जगह पर छोटे रूप में बना दिया। उसमें खिड़की भी थी और एक पूरा कमरा, उसको देख लें आप,
एक मॉडल के रूप, मॉडल जैसा कई चीज़ों का बनाया जाता है, वैसा एक रखा हुआ, खिड़की भी थी, दरवाजे भी था, और पलंग, टेबल, कुर्सी भी थी, सब चीज़ें उसके अंदर थी। एक मॉडल, पूरा की पूरा कमरे का मॉडल उसने छोटे रूप में बना दिया, एक कमरे के कोने में। बच्चा देखकर हैरान हो गया, दुखित हो गया। उसकी ये उदासी या दुख देखा नहीं गया पिताजी को। पिताजी ने पूछा, बेटा आप क्यों नाराज हो, क्यों दुखित हो? उस बच्चे ने पूछा पिताजी से, क्या मेरी गलतियों की सजा देने के लिए आपने ये चीज बनाई है कि आप इसमें बंद कर देंगे मुझे? उन्होंने बोला, नहीं बेटा, ये चीज नहीं है, ये इसके लिए मैं नहीं बनाया, पर आपके आनंद के लिए या आपकी खुशी के लिए कि आपका ये चीज है। कहने का मतलब, हम कई चीजों को अलग नजरिए से सोचकर अपने जीवन को उसी में जीते चले जाते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, उनको देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमको इसी में जीना पड़ेगा, अर्थात दंड को या गलतियों की सजा को सहने के लिए हमारे लिए ये सामने रखी गई चीजें नहीं, उसके लिए उसने नहीं बनाया। आज मेरे और आपके जीवन को उन्होंने बहुत आयत की खुशी, आनंद और आनंद के पलों में जीने के लिए मेरे और आपके जीवन को तैयार किया। तो उसके लिए हम कुछ विचार करें, उस नए जीवन की सी चाल चलते हुए वास्तव में जिए, बदलाव लाते रहें, बढ़ते रहें, रुके नहीं। कहने का मतलब, जैसे उस पिताजी ने अपने बच्चे के लिए खुशी के लिए बनाया था, पर वो कुछ और ही सोच रहा, वैसे ही आज मैं और आप भी कई ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि ये जो बातें हुई हैं, ये वारदातें हुई हैं, ये हमारे दंड का कारण है, या हमारे सजा है, या कुछ, उसको लेकर हम जीते चले जाते हैं और ब्लेम करते हैं अपने बनाने वाले के ऊपर। ऐसा नहीं है। वो कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है, वो तुम्हारे कुशल ही के हैं, लाभ ही के हैं, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कितना महान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन के लिए भलाइयां सोचता है। उन भलाइयों को स्मरण करें, आगे बढ़े, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर बातों के लिए, आपके सामर्थी वचन के लिए, जो एक नए जीवन की सी चाल हमें जीने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव लाते हुए, बढ़ते हुए और वास्तव में जीना है। परमेश्वर हमारी मदद करिए, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करिए, अपनी महिमा को लीजिए। हर बात में आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़े और हम घटे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सो परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर कहूंगा, वो वास्तव में जिए।